वृत्तांत उस समय का है सज्जनों, जब एक बार श्री नारद जी बद्रीनाथ धाम में उदास मन, खिन्न मन होकर के बैठे थे। भागवत में प्रवेश करना है तो सबसे पहले इस मन को बद्रीनाथ जी के श्री चरणों में पहुंचाना होगा। और जो बद्रीनाथ जी में गए हैं, जिन्होंने बद्री विशाल जी के दर्शन किए हैं, जहां नर और नारायण जी की, जहां भगवान नर नारायण रूप में अवतरित हुए थे, उसी बद्रीनाथ धाम को हम प्रणाम करते हैं। धामों में अगर परम धाम बताया गया है तो बद्री धाम है, बद्रीनाथ। बोले बद्रीनाथ भगवान की जय हो। और बद्रीनाथ जी जहाँ 6 महीने बर्फ पड़ता है और फिर बैसाख के महीने शुक्ल पक्ष में कपाट खुले जाते हैं, ठीक है ना, और तब 6 महीने के लिए दर्शन होते हैं। और बद्रीनाथ एक कहावत भी की बोलांदू बद्री, मतलब बोलने वाला बद्री, आवाज देता था, ए महाराज टीरी नरेश, राजा को आदेश करता था कि अमुख तिथि में मेरे कपाट खुलेंगे। रानी साहब अपने हाथों से वहां जितनी भी रानी के साथ में और भी जो उस क्षेत्र की जो सहायक माताएं थी, अपने हाथ से तेल निकालती थी। क्या करती थी? ये नहीं कि कोलू का पैर पे, नहीं, हाथों से तेल निकाला जाता था। 6 महीने जो अखंड दीपक जलता है, एक बार जला देते हैं वो बुझता नहीं है, ठीक है ना, वो विशेषता थी रानी के हाथ। मतलब पहले रानी लगाती थी, थोड़ा मतलब पीसती थी, सरसों या चूलो, आड़ू, जो भी बादाम इत्यादि होता था पहाड़ी क्षेत्र में, उसके बाद सब छतरानियां लग जाती थी। पहाड़ों में जो जातियां थी सब उसमें लग करके, और फिर बद्री बाबा के लिए तेल निकाला जाता था। तो वही ये विशेषता है बद्रीनाथ जी की। मतलब बोलता था, मतलब आज भी बोलते हैं कि मतलब आवाज देता है कौन? बद्रीनाथ जी भगवान। तो क्या बोलते हैं हमारे कि बोलांदू बद्री, जो मतलब भटियाई थोड़ी लगूं जगाता है भक्तों को, उसके चरणों में ध्यान लगाते हैं। बोले बद्री विशाल भगवान की। वहां मंदिर है ऊपर, उसके पीछे एक नारद शिला है जहां पर गर्म कुंड है। जो बद्रीनाथ जी में गर्म कुंड है ना, उसके बगल में नारद शिला है। और वहां पर नारद जी उदास मन, खिन्न मन होके बैठे हैं।